ओम गण गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गणेश चतुर्थी स्थापना पूजन के बाद विसर्जन कैसे करेंगे और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, जिस दिन आप विसर्जन कीजिएगा तो जैसे आप सुबह में पूजा वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद पूजा करने के बाद छोटा सा हवन जरूर कर लीजिएगा। विसर्जन से पहले हवन कीजिएगा ज़रूर से, इसलिए कि विसर्जन वाले दिन जो है ना हवन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उस दिन हवन कर लीजिएगा। और हवन करते समय किस मंत्र का जाप करना है, हवन का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हवन कर लीजिएगा, पूरा परिवार मिलकर पूजा में हवन कर लीजिएगा। विसर्जन वाले दिन मंत्रों का जाप करते हुए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए विसर्जन वाले दिन हवन करना है। उसके बाद पूजा पहले कर लीजिएगा, उसके बाद हवन कीजिएगा। और हवन करने के बाद देखिए, सबसे पहले जो है जब विसर्जन करने से पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिएगा कि हे प्रभु, अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हे मंगल मूर्ति, हे विघ्नहर्ता, अगर कुछ भी गलती हो गया हो मेरे से या मेरे परिवार से तो सभी को आप माफ़ कर दीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। सब विघ्न बाधा को दूर कीजिएगा। तो इस तरह से प्रार्थना कर लीजिएगा, क्षमा याचना करके प्रार्थना कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है गणेश जी से कहिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हवन करने के बाद सबसे पहले जो है ना कलश को थोड़ा सा हिला लीजिएगा, ठीक है। कलश हिलाने के बाद पूजा की चौकी को हिलाना है। उसके बाद ही जो है ना पूजा का मतलब विसर्जन करना है गणेश जी का। तो देखिए, आप चाहे तो पहले गणेश जी को उठाकर मतलब विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना सबसे पहले सामग्री वगैरह उठा लीजिएगा तो सही रहेगा। तो देखिए, पूजा में जो प्रसाद वगैरह चढ़ा रहेगा वो सब उठा लीजिएगा। तो प्रसाद है तो पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा प्रसाद। और फूल पत्ती सब एक जगह रख लीजिएगा विसर्जन करने के लिए। हवन कुंड का जो भी सामग्री, हवन जैसे अग्नि शांत हो जाए तो सारा एक जगह रख लीजिएगा विसर्जन करने के लिए। और अगर अग्नि शांत नहीं हुआ है तो आप उसे रहने दीजिएगा, बाद में विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि विसर्जन वाले दिन जैसे आप हवन कीजिएगा तो हो सकता है उस समय अग्नि शांत ना हो, तो आप जो है ना ज़्यादा अग्नि हो तो रहने दीजिएगा, उसको बाद में आप विसर्जन कर लीजिएगा। आसपास में गंगा नदी हो तो उसके बाद पान के ऊपर जो प्रसाद वगैरह है, अगर पान कोई खाने वाला हो तो खा सकते हैं, और नहीं तो विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। ड्राई फ्रूट भर के जो रखिएगा, नारियल में ड्राई फ्रूट और गुड़ शक्कर जो भर के गणेश जी के पास रखा जाता है तो वो भी प्रसाद हो जाता है फ्रेंड्स। उसे भी उठाकर आप जो है ना पूरा परिवार ग्रहण करिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, गणेश जी के पास जितने फूल पत्ती ये सब इकट्ठा कर लीजिएगा विसर्जन करने के लिए। तो देखिए, आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो कोशिश कीजिएगा वहीं जाकर गणपति जी का विसर्जन करने का। और अगर आसपास गंगा नदी नहीं हो तो घर पर कैसे विसर्जन करना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और रिद्धि सिद्धि को जो हम विराजित किए हैं सुपारी के स्वरूप में, वो भी हम विसर्जन करने के लिए रख लेंगे। और घर के मंदिर का जो छोटा गणपति हम रखे वापस हम मंदिर में रख देंगे, घर के मंदिर में वापस रख लेंगे। और जो बड़े गणपति हैं उनका हम विसर्जन करेंगे, छोटे गणपति को हम वापस घर में रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चावल, जितना भी चावल पूजा में चढ़ा रहेगा सब इकट्ठा कर लीजिएगा। चावल जितना भी पूजा में चढ़ल रहेगा उसे आप जो चिड़िया को चुगा दीजिएगा। और देखिए, धातु से बना हुआ दीपक जो आप प्रज्वलित कीजिएगा तो उसे अच्छे से साफ कर लीजिएगा, और साफ करके फिर से पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का बना हुआ दीपक प्रज्वलित किए हैं तो उसे आप विसर्जन कर लीजिएगा, इसलिए कि मिट्टी का दीपक एक बार जलने के बाद दोबारा नहीं प्रज्वलित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। धातु से बना हुआ दीपक दोबारा आप जो है ना साफ अच्छे से करके उसके बाद आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाए हैं तो उसे उठाकर आप किसी मतलब पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, ठीक है। किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। कलश के ऊपर का नारियल, देखिए अगर आपके यहाँ विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन कर लीजिएगा, या फिर हमारे यहाँ तो देखिए फोड़ कर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ का अपना नियम बता रही हूँ, तो हमारे यहाँ फोड़ कर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और आप यहाँ अगर फोड़ कर ग्रहण करते हैं तो कर लीजिएगा,
या फिर जो है ना आप विसर्जन करना चाहते तो विसर्जन कर लीजिएगा। तो आपके यहाँ का जैसी परंपरा हो, जैसी नियम हो, उस हिसाब से थोड़ा कीजिएगा, इसलिए कि हर जगह के नियम परंपरा थोड़ा अलग अलग हो जाता है। कलश के ऊपर का चावल सब इकट्ठा कर लीजिएगा। चावल ज़्यादा हो तो उसे आप खीर बनाकर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। और कलश में जो जल है उसमें पूरा घर में छिड़क दीजिएगा, बाथरूम को छोड़कर छिड़क देना है, पूरे घर में छिड़काव कर लीजिएगा। और देखिए बाथरूम में के छोड़ कर छिड़काव करना है, इसलिए कि पूजा का जल है, इसीलिए अपवित्र जगह पर उधर नहीं जाना चाहिए जल। बस घर में रसोई में आपको छिड़कना है। और कलश में जो हल्दी है, सुपारी है और सिक्का है, इसे आप जो है ना अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, इसलिए कि जो गणपति बप्पा का आशीर्वाद है तो इसे आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, हल्दी को और सिक्का को। और गणपति बप्पा के पास का थोड़ा सा दूब घास जो है ना, दुर्वा जो चढ़ाया हुआ, वो भी आप अपने तिजोरी में थोड़ा सा रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो है ना हमेशा जो है ना बप्पा की कृपा बनी रहेगी और हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन धान भरा रहेगा। तो तिजोरी में रख दीजिएगा सिक्का, दुर्वा। और अगर हल्दी पाउडर डाले हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ सिक्का और दुर्वा रख दीजिएगा। और गांठ वाली अगर हल्दी डाले हैं, अथी में कलश में रखे हैं, पूजा में रखे हैं, तो गांठ वाली हल्दी भी आप रख दीजिएगा। हल्दी अगर गीला हो तो उसे थोड़ा सा सूखने दीजिएगा, उसके बाद तिजोरी में रखिएगा, हवा लग जाएगा, सूख जाएगा। तो गीला रखिएगा तो खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए गणपति बप्पा को हम विसर्जन करेंगे, तो देखिए घर पर अगर आप विसर्जन कीजिएगा तो एक बड़ा सा बर्तन में जल भर कर ले लीजिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल लीजिएगा और पुष्प वगैरह डाल दीजिएगा और उसी में विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जो है ना गंगा नदी में विसर्जन करते हैं तो गंगा नदी में देखिए, गंगा नदी में विसर्जन करने जाइएगा तो गणपति बप्पा के पास थोड़ा सा छोटा सा पोटली में बांध कर आप जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह पोटली में बांध कर जरूर से ज़रूर दीजिएगा, ऐसा नियम होता है। मैं इसमें भी दिखाई नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए कि मैं गणपति बप्पा का विसर्जन जो है अभी नहीं करूँगी। आप समझ सकते हैं ना, मैं पूजा का मतलब ये वीडियो जो है ना पहले ही बनाई थी, गणेश चतुर्थी के पहले ही बनाई थी, तो उस समय मैं विसर्जन नहीं कर सकती थी, इसीलिए से मैं विसर्जन नहीं की थी। और ना ही मैं उसमें पोटली मतलब बांध के दी थी, इसलिए कि वो विदाई के समय ही पोटली दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता है। तो जब विसर्जन करने लगेगा तो छोटा सा पोटली में ड्राई फ्रूट वगैरह बांध कर, मिश्री वगैरह बांध कर आप दीजिएगा एक पोटली में, और गणेश जी के साथ में रख कर विसर्जन कीजिएगा। घर में कीजिएगा तो थोड़ा सा जैसे विसर्जन करके उसके बाद आप जैसे जल में थोड़ा सा छुआ कर उसके बाद प्रसाद पूरा परिवार गर्म कर सकते हैं। गंगा जी में विसर्जन कीजिएगा तो गणपति जी के साथ में ही पोटली को आपको विसर्जन करना है फ्रेंड्स। और घर पर जब विसर्जन कीजिएगा तो जब पानी में अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, पूरा पानी में मेट हो जाए, तो उसे तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधा में डाल सकते हैं, बेल वृक्ष में भी डाल सकते हैं आप, और पीपल वृक्ष में भी जाकर डाल सकते हैं, और कोई भी पेड़ पौधा में आप डाल सकते हैं। इधर उधर नहीं फेंकिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं फेंकना है आपको। और तुलसी के पौधा को छोड़कर आप जो है ना किसी भी पौधा में डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओम गणेशाय नमः, ओम गणपति नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः।